आप सभी को संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे पूरे भारत में कहीं संकट चतुर्थी के नाम से, कहीं संकटा चतुर्थी के नाम से और कहीं संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो मस्तों की टोली, गीतों की होली चैनल की ओर से आप सभी को फिर से संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं संकट चतुर्थी के विषय में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ की यूं तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन दो कथाओं की बहुत अधिक मान्यता है। प्रत्येक मास में दो चतुर्थी होती हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नारद पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत का बहुत महत्व है। इस चतुर्थी को माघी चौथ, संकट चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन भगवान गणपति की आराधना से सुख सौभाग्य की वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ की यूं तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन दो कथाओं को बहुत अधिक मान्यता दी गई है। आइए जानते हैं पहली कथा। त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर अंगद के पिता बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख प्राप्त हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलस्त्य ने विचारा कि उसकी यह दशा क्यों हुई। अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप मेरी रक्षा करें। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर पुलस्त्य बोले, पुत्र तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी मुक्त होंगे। पुलस्त्य ने कहा कि तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का स्मरण करके व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी इस व्रत को करो। रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर पुनः राज्य को प्राप्त किया। आइए दूसरी कथा का श्रवणपान करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवों के देव महादेव शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचारमग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजयी बताया। शिवजी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी।
और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार जो कहानी सुन रहा है उसका भी बहुत भला हो और जो कहानी कह रहा है उसका भी भला हो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार गणेश जी अपने माता पिता को संपूर्ण पृथ्वी मानकर उनकी परिक्रमा करते हैं, तो आज की युवा पीढ़ी भी अपने माता पिता को उसी स्थान पर रखें। सभी का भला हो। मस्तों की टोली गीतों की होली चैनल की तरफ से फिर से आपको संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति आप सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।